हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो फिर लेकर आ गई हूँ मैं आपके लिए एक नया ब्लॉग। तो ये मैंने कल आपको दिखाया ही था, तो यहीं से शुरुआत करते हैं। तो चलिए बना लेते हैं पहले प्रसाद माता रानी के लिए। तो यहाँ पे रख दिया है मैंने पतीला। ये पतीला साफ़ है, इसमें नॉनवेज या अंडा या कुछ भी इसमें नहीं बना है। तो प्रसाद एकदम साफ बर्तन में ही बनाना चाहिए। तो इसी में डाल दिया है देसी घी और डाल दिया है सूजी। तो डाल देते हैं छोटी इलायची भी साथ में ही। तो ये हलवा बना भी बहुत टेस्टी था, और फिर भगवान का प्रसाद है, वैसे ही बहुत ही टेस्टी हो जाता है भगवान का प्रसाद। तो साथ में ही इसको हम भून लेते हैं एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक। तो ये देख सकते हैं ये भुन चुकी है सूजी। तो चलिए इसमें डाल देते हैं अब पानी। तो 1 कटोरी मेरी सूजी थी, तो 2 कटोरी मैंने पानी डाल दिया, और आधी कटोरी चीनी, और डाल दिया है साथ में ड्राई फ्रूट्स। तो इसको हम चला देते हैं अच्छे से, और धीमी आंच कर देते हैं ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो चीनी ड्राई फ्रूट्स में साथ ही में मैंने डाल दिया है। तो ये बहुत ही टेस्टी बना था, पता नहीं क्यों, प्रसाद है इसलिए, या मैंने इस तरीके से बनाया है इसलिए, लेकिन प्रसाद का कुछ तो असर भगवान का रहता ही है प्रसाद में। तो चलिए अब बना लेते हैं आलू भी। तो आलू बिना प्याज और लहसुन के बनेगा भाई। तुलसी माता का विवाह है तो उसमें मीठा भी होना चाहिए, तो थोड़ा नमकीन भी होना चाहिए। तो डाल दिया है घी। घी में आलू डाल दिए हैं उबले हुए। तो उसी पतीले में आलू मैंने पहले ही उबलने रख दिए थे। तो नमक डाल देते हैं, और डाल दिया है कुटा हुआ धनिया और जीरा और लाल मिर्च। ऊपर से डाल दिया है ये हरा धनिया। तो मैं प्रसाद ऐसे ही बनाती हूँ, थोड़ा सा डाल दिया है नींबू। खटाई का इस्तेमाल मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि खटाई साफ मेरे पास है भी नहीं, और मैं लाइट नहीं हूँ, ना ही तो हल्दी। तो बस ऐसे ही भून लेंगे आलू। तो बस जैसे फरारी बनते हैं वैसे भून लिए हैं। तो चलिए अब इनको भी निकाल लेते हैं। आलू बनकर रेडी हो गए हैं। तो वही कढ़ाई ले ली है मैंने। तो ये बड़ी कढ़ाई, ये दूसरी है जो मैं यूज़ करती हूँ डेली, उसकी वो नहीं है। तो इसमें फ्राई कर तल लेते हैं पूड़ियाँ जो चढ़ानी है मुझको। तो मैं 21 या 51 या तो 11 चढ़ाती हूँ, मतलब जोड़े में 2-2 पूड़ियाँ करके मैं 11 ही चढ़ाती हूँ। तो 24 पूड़ियाँ मैं अच्छे से 24 में पूड़ियाँ फ्राई कर लेती हूँ। 11 मतलब 22 पूड़ियाँ होंगी। तो चलिए 22 पूड़ी में अच्छे से। तो पूड़ियाँ भी बन चुकी हैं, ये देख सकते हैं। उसके ऊपर रख दिया हलवा। तो पूजा की तैयारी हो चुकी है पूरी, और मैं भी आ गई हूँ तैयार होकर। तो ये देख सकते, धीरे धीरे मैंने तैयारियाँ कर दी थी सारी। लगा दिया है चौक, आटे का चौक बनाया है, और बैठा दिया है अपने विष्णु भगवान को और अपने कन्हैया जी को। और ये है हमारी तुलसी मैया, तो देख सकते हैं। तो इसी में मेरी 3-4 तुलसियाँ हैं एक ही गमले में। एक गमले में 3-4 हैं, एक में 2 है, और एक में ये छोटा सा मेरी बिटिया ने भी लगाया था तुलसी का पौधा, तो वो भी रख दिया है उसने। तो चलिए पूजा कर लेते हैं फटाफट। तो पहले लगा देती हूँ माता जी को हल्दी, क्योंकि शादी में पहले हल्दी से ही शुरुआत की जाती है। तो पूरा विधि विधान से तो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि विधि विधान तो बहुत ही लंबा हो जाता है। तो बस पूजा जो घर में होती है हल्की फुल्की, मैं वही कर देती हूँ। बाकी इतना विधि विधान से मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि उसके लिए तो बहुत ही लंबा प्रोसीजर होता है पूजा का। तो ये लाई हूँ चुंदरिया, हल्दी लगाकर माता जी को उड़ा देती हूँ नई चुन्नी। ये देख सकते हैं, उड़ा देते हैं अपनी मैया जी को चुन्नी। तो ये मेरे पास दूसरी भी चुन्नी पड़ी हुई थी, तो दूसरी उस पे डाल देती हूँ। और ये छोटी सी तुलसी मैया है, तो इन पे भी मैं डाल देती हूँ।
तो हल्दी लग चुकी है, तो दिए में डाल देते हैं घी। तो अब चलिए चंदन लगा देते हैं अपने विष्णु भगवान को और अपने कान्हा को और अपने गणेश जी को। तो गणेश जी को तो मैं बताना भूल गई, ये देखिए छोटे से मेरे गणेश जी भी हैं, कन्हैया के बगल में है हमारे गणेश जी। तो गणेश जी को भी मैं चंदन लगा देती हूँ, क्योंकि पूजा में तो गणेश जी का तो आगमन पहले होता है। जनेऊ का क्या मतलब होता है? जनेऊ जरूर होता है। तो ये देख सकते हैं। तो अपने गणेश जी को भी जनेऊ पहना देते हैं और अपने विष्णु जी को तो जनेऊ पहना ही दिया है। तो चलिए जला देते हैं दीपक अपने भगवान के आगे, तुलसी मैया के आगे। तो चलिए रख देते हैं फूल और पहना देते हैं अपने विष्णु जी को वरमाला। तो पहले विष्णु जी को वरमाला पहनाएंगे, फिर पहनाएंगे अपनी तुलसी माता को। तो बस इस तरीके से मैंने पूजा की। तो अब मैं लगा देती हूँ रोली। तो जैसे मुझे आती है मैंने वैसे ही पूजा कर दी है भाई। और जो भी नहीं आता तो वो भगवान जी से मैंने माफ़ी भी मांग ली। तो देखिए पूजा होनी चाहिए दिल से, ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे विधि विधान आप करिए, कुछ भी नहीं है। बस मानिए भगवान को दिल से, वही बहुत होता है, वही भगवान देखते भी हैं। तो मैं ज़्यादा पूजा पाठ करती भी नहीं हूँ, लेकिन कोई त्यौहार या वो होता है तो मैं विधि विधान से ही, मतलब जितना मुझे आता है मैं वैसे ही करती हूँ। तो धूप बत्ती कर दी है मैंने। तो अब लगा देती हूँ ये तुलसी माता को बिंदिया। तो पहले लगा देते हैं हम, बस हाथ जोड़ लेती हूँ मैं वैसे डेली यूज़ में। भगवान के मंदिर या तो पूजा यही करते हैं, अगर ये नहीं करके जाते तो करती हूँ, नहीं तो मैं हाथ ही जोड़ती हूँ। बना रही हो ना? तो ऐसा नहीं है कि मैं भगवान को मानती नहीं हूँ। तो अब चढ़ा देती हूँ मूली, यानी कि कलावा चढ़ा देते हैं। क्या हो रहा है? बंद करना वीडियो को। तो पहना दिया है मैंने यहाँ पे वरमाला। अब लगा देती हूँ बिंदिया को थोड़ा सा, और अब मैं लगा देती हूँ लिप बाम। लिपस्टिक मैं नहीं लाई थी, लिप बाम ही लाई थी मैं। अब लगा देती हूँ मेहंदी। भाई मेहंदी के बिना तो विवाह अधूरा ही है, तो थोड़ी थोड़ी सी मेहंदी भी लगा देती हूँ। थोड़ी सी मैं लगा देती हूँ नेल पेंट भी। मैं सारा ही श्रृंगार का सामान चढ़ाती हूँ वैसे। तो चलिए अब चढ़ा देते हैं मौली। तो मौली मैं पहले कह रही थी, पर मौली मैंने पहले नहीं चढ़ाई थी। तो बांध देते हैं कलावा। पहले गणेश जी को बांधते हैं अपने। तो अब विष्णु भगवान को रख देते हैं। कैंची से नहीं तोड़ते हैं। तो चलिए अब रख देते हैं विष्णु भगवान को, फिर उसके बाद मैं तुलसी माता पे रख देती हूँ। तो गाइस ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। तो ये देख सकते हैं चढ़ा दिया है मैंने सब कुछ जो चढ़ाना चाहिए था। मौली भी चढ़ा दी है, चूड़ी भी चढ़ा दी है। तो दूसरी वाली पे भी तुलसी पे चढ़ा देती हूँ मैं। तो चलिए लगा देते हैं गांठ विष्णु भगवान की और तुलसी मैया की।
तो यहाँ पे रखा है हल्दी, कुछ पैसे और सुपारी, और इसको वैसे ही गांठ लगा देंगे। तो तुलसी मैया की चुन्नी ली है और अपने विष्णु भगवान का पीला कपड़ा लिया है मैंने। तो जितना मुझे आता है मैंने देखिए कर लिया है वैसे ही। ये देखिए, नीचे से उड़ा देती हूँ अपनी तुलसी माता को चुंदरी, और ये गया विष्णु भगवान पे, कपड़ा रख दिया है। हटो। तो वैसे तो तुलसी माता का विवाह होता है शालिग्राम भगवान से, लेकिन मेरे पास वो थे नहीं, तो मैंने विष्णु भगवान से ही विवाह करा दिया, या तो कान्हा जी से करा दीजिए। तो विष्णु भगवान मेरे पास थे। तो चलिए लगा देती हूँ अपनी माता को कलर। तो अब चढ़ा देती हूँ कलर, मतलब आलता लगाया है मैंने। तो अब चढ़ाती हूँ सिंदूर। तो सिंदूर मैं अंगूठी से चढ़ा रही हूँ, सोने की कोई भी चीज़ आप ले लीजिए। तो पहले विष्णु भगवान को छुआ कर फिर मैं तुलसी माता पे चढ़ाऊँगी। तो चढ़ा दिया है सिंदूर। तो ये सिंदूर जो बचा हुआ है वो अपनी मांग में भर लेती हूँ, क्योंकि भाई तुलसी माता का सिंदूर है, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। तो चलिए प्रसाद रख देती हूँ, भोग लगा देती हूँ अपने भगवान को। तो पहले फ्रूट रख दूँगी। तो ये दिए भी मैंने जलाए हुए हैं। तो मैंने यहाँ पे तो चढ़ा देती हूँ, मीठे का भी भोग लगा देती हूँ। तो लड्डू का भोग लगाया है अपने गणेश जी को, बाकी और विष्णु भगवान को मैंने लड्डू ही रखा है, और अपने कान्हा को रखी है बर्फ़ी। तो चलिए लगा देती हूँ सारे चीज़ों का भोग। मैंने यहाँ पे जो दिखाया था आपको, वो मैंने सारी चीज़ें रखी हैं। आंवला, सिंघाड़ा और ये शकरकंद, मिठाई, और मैंने रखा हुआ है केला, सेब, और जो भोग बनाया है वो तो मैंने दिखाया ही हुआ है। तो सारी चीज़ें अपनी तुलसी मैया को भी रख देते हैं। मिठाई, सारी चीज़ें चढ़ा देंगे हम। तो बस पूजा हो गई हमारी पूरी। बस ऐसी ही पूजा मैंने की हुई है। तो रख देती हूँ अपना भोग जो बनाया है मैंने। तो कहते हैं इस विवाह में घर में ज़रूर बनना चाहिए, कुछ भी पकवान बनाइए पर ज़रूर बनना चाहिए। तो मैंने पूड़ी और हलवा बनाया है। तो सब्जी मैंने उधर रख दी है, लेकिन मैंने भोग नहीं लगाई है। पता नहीं नमकीन लगाते हैं या नहीं, लेकिन मैंने जो बनाया है आलू रखा हुआ है उधर। तो ये देख सकते हैं पूरी हो चुकी है मेरी पूजा। तो ये गन्ना मेरा ऊपर लग नहीं रहा था, नीचे ही रखा था मैंने। तो चलिए लगा लेते हैं फेरे। पूजा में वैसे कहते हैं हिंदू धर्म में साड़ी पहननी चाहिए, पर मैंने साड़ी नहीं पहनी। साड़ी पहन के ही कहते हैं पूजा करनी चाहिए। पैरों में आलता लगाना चाहिए। पैरों में आलता तो मैंने लगाया है, पर साड़ी नहीं पहनी है मैंने। है पूजा खत्म। तुलसी माता की पूजा मैंने कर ली है, और जितना मुझे आता है मैंने उतना कर लिया है। और जो भी भूल चुक है वो भगवान से मैंने माफी भी मांग ली है। और आप सबको अगर ये पूजा पसंद आई है, ये वीडियो पसंद आया है, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा।